तो जैसा कि आपने नॉवल के फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जो याओ शाओटन होता है वो ज्यादा हवा में उड़ रहा होता है और उसे लग रहा था कि जान तो कोई औवा चौवा बंदा है, मगर जब जियान और उसके बीच में फाइट स्टार्ट होती है तो जियान उसे मार मार के भूत बना देता है। इसी वजह से जब जियान उसे लातों से कूद रहा होता है तभी वहाँ पे उसके ट्रैप के मेंबर आ जाते हैं और साथ ही एक बड़ा सा पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से निकल आता है एक बंदा जिसके गले में घूम रहा होता है रेड सांप, और वो बंदा कोई और नहीं वो होता है फर्स्ट एल्डर। और वो जियान के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि लड़के आखिर तेरा नाम क्या है और तू अभी के लिए हमारी ट्रैप के अंदर कैसे घुसा, और अभी के लिए तेरी इतनी मत कि तूने मेरे ट्रैप चिप को कुत्तों की तरह मारा। मगर अभी की जो फर्स्ट एल्डर होता है वो और टॉर बस ऊपर से दिखा रहा था, मगर अंदर से तो उसकी भी डर के मारे फटी पड़ी थी क्योंकि जन उसे काफी ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन लग रहा था और उसने बहुत ही बुरी तरीके से अभी के लिए उसके चिप को पीट डाला जो कि खुद अभी के डाउशिंग 1 स्टार के मिड लेवल पर है। मगर जियान कोई जवाब दे पाता उससे पहले जो फर्स्ट एल्डर के साइड में खड़ा हुआ बंदा होता बोलता है, अरे फर्स्ट एल्डर अभी के लिए इससे क्या फालतू की बकवास कर रहे हो, जाओ जाकर इसकी गुद्दी दबोचो और साथ में कुछ वॉरियर को ले जाओ क्योंकि अब इस लड़के से बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है, इसने तो हमारी इज्जत का फालूदा कर दिया है। अगर ये बात ट्रैप से बाहर चली जाती कि हमारे अभी के लिए चीफ को बुरी तरीके से बजाया गया है तो हमारी मार्केट में क्या इज्जत रह जाएगी, मुंह दिखाने लायक नहीं बचे किसी को। जिसन की जो फर्स्ट एल्डर तो वो हमें नोट करता और बोलता है कि तुमने अभी के लिए एकदम बिल्कुल सही बोला, और फिर सभी लोग की तरफ देखता और बोलता है 9 डीप गन पाइथन के सही वॉरियर जाओ और इसे दबोचो। जिसन देखे 100 से भी ज्यादा वॉरियर होते जियान के चारों तरफ आ जाते हैं और अपनी दुर्गी को रिलीज करके जियान को लॉक करने की कोशिश करने लगते हैं। और जब जियान भी उन सभी की पावर को देखकर तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि सच में इसकी जो फाउंडेशन वो काफी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे जितने वॉरियर उनका जो ऑरा है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और साथ ही इनका आपस में काम करने का जो तरीका है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ तक कि जो मेरी स्काई मेंशन अलायंस है उसके वॉरियर भी इस तरीके से फाइट नहीं कर पाते हैं। नाइस सिस्टम। और यहाँ पे जो जियान होता है इनकी फॉर्मेशन की वजह से थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है और इसी का फायदा उठाता है याओ शाओटन और वो अपनी पावर का यूज करता है और जियान के पैरों से आजाद हो जाता है और तुरंत ही जियान से कुछ कदमों की दूर पे अपेयर होता है और चिल्लाते हुए बोलता है, मेरे सभी वॉरियर और मेरे एल्डरों जल्दी से ग्रेट फॉर्मेशन का यूज करो और इस लड़के को दबोचो। जेसन की उसकी वजह थोड़े तो हैरान हो जाते हैं मगर तभी वो अपनी हैंड साइन को चेंज करते हैं और उनकी बॉडी में से उनकी दिल की बाहर निकलती है और आसमान में चली जाती है और बना लेती एक बड़ी फॉर्मेशन को जो कि सीधा जाके ट्रैप कर लेती है जियान को। और ये जो फॉर्मेशन होती है सच में काफी स्ट्रॉन्ग होती है, इस वजह से जो जियान होता है वो कैद हो चुका होता है और इसे अभी के लिए हम लोग ऐसा ही बोलते हैं कि जो हमारी रस्सी है वो गुंडों के बीच में फंस चुकी है। भले हमारा जो हीरो काफी स्ट्रॉन्ग है मगर इतने सारे वॉरियर के सामने ना इतनी दादागिरी नहीं चल पाएगी। और अगर वो अपनी स्ट्रेंथ का यूज करता और शील्ड को तोड़ भी देता है तो फिर उसके सामने 2 डाउशिंग है जो कि उसे मार मार के फिल्म बना देंगे। और जो याओ शाओटन होता है वो अपनी सभी सीनियर एल्डरों की तरफ देखता और बोलता है कि सीनियर्स प्लीज आप सभी लोग पीछे हट जाइए, अगर मेरी मानी तो आप लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, इसकी आगे की जो सिचुएशन है उसे फर्स्ट एल्डर और मैं पर्सनली डील करेंगे। जिससे उनके जो सभी सीनियर एल्डर होते थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाते मगर क्या कर सकते थे, अभी के लिए उनकी चीफ की तरफ से आदेश आया है इस वजह से वो अपने कदमों को लेकर वहां से जाने वाले होते हैं। मगर तभी अचानक से जियान के सामने अपेयर होता है एक बुड्ढा और हंसते हुए बोलता है, याओ शाओटन क्या चाहता है तू अभी के लिए कि यहाँ से हमारी ट्रैप के सभी इंपोर्टेंट मेंबर चले जाएं और तेरी काली करतूतों के बारे में किसी को ना पता चले। तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और ये सब बोलने वाला कोई और नहीं वो था याओ मिंग जो कि पहले की तरह सूखी हड्डी नहीं था बल्कि अब उसकी बॉडी बन चुकी होती है एकदम माचो मैन वाली, क्योंकि जियान की पिलो की वजह से उसकी दुई की काफी हद तक रिकवर हो चुकी होती है। और फिर जब ट्रैप के सभी एल्डर देखते हैं तो एकदम से हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, ना ये कैसे हो सकता है, ये तो कोई खतरनाक ट्रेनिंग गए थे और इनकी मौत हो गई थी। तभी एक हाई प्रोफाइल वाला एल्डर तो बोलता है, याओ शाओटन तुमने तो बताया था कि हमारे जो ट्रैप चीफ है प्रीवियस वाले उनकी ट्रेनिंग के टाइम पे मौत हो गई है, अब ये उनका भूत कहाँ से आ गया। और ऐसे सभी लोग याओ शाओटन के ऊपर सवाल उठाने लगते हैं। जो फर्स्ट एल्डर होता है वो भी ये देख के हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि अभी के लिए तुम लोग पागल हो चुके हो, सामने खड़ा हुआ बंदा कोई याओ मिंग नहीं है बल्कि एक क्लोन बॉडी है और ये लड़का जानबूझ के हमारे बीच में लेकर आया जिससे हम लोगों के बीच में फाइट चिढ़ जाए, इसलिए कोई भी एल्डर और बॉडी अभी के लिए इसे याओ मिंग ना समझे और जल्दी से फॉर्मेशन बनाओ और इसे भी दबोचो। मगर ये सुन के वहाँ जितने भी एल्डर और वॉरियर थे कोई फॉर्मेशन को नहीं बनाते हैं। जैसे उनकी याओ शाओटन गुस्से में आ जाता है और बोलता है, मैंने बोला फॉर्मेशन बनाओ और इसे कैद करो, मगर उसके आदेश का पालन कुछ वॉरियर करते और कुछ वॉरियर नहीं करते, इस वजह से फॉर्मेशन नहीं बनती है। और ये सब देख के जो याओ मिंग होता है जो से हंसने लगता है और बोलता है, याओ शाओटन क्या हुआ, क्या तुम्हें अभी के लिए इतनी जल्दी, क्या तुम इन्हें सच्चाई भी नहीं बताना चाहते हो। और फिर कुछ सीनियर एल्डर की तरफ देखता और बोलता है कि सीनियर्स क्या आप अभी के लिए मुझे नहीं पहचान पा रहे हो, हमारे बीच में और आपके बीच में काफी अच्छे रिश्ते रहे हैं, कुछ एल्डर मेरे दाएं हाथ थे तो कुछ एल्डर बाएं हाथ थे। जैसे उनके 3 पुराने एल्डर होते वो याओ मिंग को पूरी तरीके से स्कैन कर डालते और उसके ऑरे को सेंस करते बोलते हैं, अरे तेरी ये तो हमारे महान लीडर याओ मिंग है। और ये बात मैं 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ। ये सुनते कर जो फर्स्ट होता है गुस्से से आग बबूला हो जाता है और बोलता है, क्या तुम तीनों अभी के लिए बौखला गए हो, तुम्हें पता होना चाहिए अभी के लिए हमारे लीडर है याओ शाओटन और तुम ये सब बातें करके हमारी ट्रैक के अंदर सिविल वॉर छेड़ना चाहते हो। ये सुन के वो तीनों एल्डर बोलते हैं, फर्स्ट एल्डर अभी के लिए आप कैसी बातें कर रहे हो, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये सच में हमारे याओ मिंग चीफ है। और ऐसे उन चारों के बीच में बहसबाजी स्टार्ट हो जाती। तभी जो याओ मिंग होता है वो बोलता है, मेरा दाएं हाथ और मेरा बाएं हाथ एल्डरों, ये याओ शाओटन और जो फर्स्ट एल्डर वो इस बात को नहीं मानेंगे क्योंकि अभी के लिए मेरे गायब होने में सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो फिर ये दोनों का ही है, क्योंकि मेरे छोटे भाई ने मुझे पॉइजन दिया जिस वजह से मैं कमजोर पड़ गया और फिर इन दोनों ने मेरी बहुत ही अच्छे से ठुकाई दी और फिर इसके बाद भी इनका मन नहीं भरा तो फिर उन्होंने सालों साल के लिए मुझे कैद कर दिया जल्लो स्विमिंग पूल के डीप के अंदर। वो तो इतने सालों बाद मुझे लड़का मिल गया जिस वजह से इसने मुझे रेस्क्यू कर लिया, वरना तो मुझे इस बात का डर था मैं अपनी पूरी जिंदगी वहाँ से कभी बाहर आ भी पाऊंगा। लेकिन मैं जैसे ही अभी के लिए आजाद हुआ तो इनको पता चल गया और ये लोग मेरी गुद्दी दबोचने के लिए यहाँ पर आ गए।
ये सुन लेकिन काफी सारे वॉरी और काफी सारे एल्डर काफी तो गुस्से में आ जाते और बोलते हैं फर्स्ट एल्डर अभी के लिए जो यामिंग चीफ बोल रहे हैं वो क्या सच है। ये सुन के फर्स्ट एल्डर बोलते हैं क्या पागल पागल हो गए तुम लोग, ये टोटली फ्रॉड आदमी है, इसलिए अभी के लिए आप लोग कुछ पल के लिए शांत रहो, मैं खुद पर्सनली एक्शन लूंगा और इसको इतना बजाऊंगा ये अपने मुंह से खुद बोलेगा कि मैं यामिंग नहीं हूँ, मैं फ्रॉड आदमी हूँ। और इतना बोलने का तो एक सेकंड डिले नहीं करता और सीधा अपनी जगह से गायब होता और सीधा अपेयर होता यामिंग के सामने और तुरंत ही अपने हाथ में दुई लाता और जो से चिल्लाते हुए बोलता है नाइन शरीफ डीप ग्राउंड पाइथन पाम, और एक बड़े पंप से सीधा यामिंग के ऊपर हमला कर दिया जाता है। अगर वो यामिंग में लग पाती उससे पहले वहाँ पर अपेयर होती एक बड़ी सी गोल्डन बॉडी, क्योंकि अभी के जियान को जिस फॉर्मेशन ने कैद किया था वो फॉर्मेशन नष्ट हो चुकी थी क्योंकि एल्डर बौखला गए थे। और एक पे जो जियान तो वो यामिंग के सामने आ जाता और बोलता है फर्स्ट एल्डर अभी के लिए इतनी भी जल्दी क्या है, बातें तो क्लियर हो जाने दो, और अपना एक पंच बनाता और सीधा काउंटर हमला कर देता जिस वजह से उसका जो पाम होता है वो नष्ट हो जाता है और साथ ही जो वेव निकलती वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इस वजह से छोटे मोटे पार्ट टूट जाते हैं और साथ ही जो फर्स्ट एल्डर होता है वो 2 कदम पीछे खिसका वो चला जाता है। मगर अब इस चीज से जो फर्स्ट एल्डर था वो पूरी तरीके से पागल हो जाता है और बोलता है कि लड़की अब तू पक्का मरेगा, अब तो जो यहाँ पे कोई नहीं बचा सकता। मगर तभी जो यामिंग होता बोलता है कि ताऊ थोड़ा सा थम जा, इतना भी गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और फिर तुरंत ही अपने मुंह को खोलता और निकालने लगता है एक स्टिक को। और मुझे अभी के लिए बात समझ में नहीं आ रही कि इस 5 फीट की स्टिक को इसने अपने मुंह के अंदर कैसे रख लिया था। और फिर जो स्टिक होती है वो काफी ज्यादा चौड़ी भी होती है क्योंकि उसके 2 आसपास स्नेक बने थे और इसके बीच में होता है एक जेट जिसके अंदर से काफी ज्यादा ग्लो निकल रहा था। तभी जो यामिंग होता है सभी लोगों से बोलता है मेरे एल्डरों ध्यान से देखो इसे, ये क्या चीज है। जैसे सभी एल्डर तुरंत ही देखते और एकदम से हैरान हो जाते और बोलते नो ये तो बहुत ही विशाल चीज है क्योंकि इसका नाम है नाइन सरिंग प्रोफाउंड स्टिक, जो कि आज से कई साल पहले गायब हो चुकी थी। और ये स्टिक जिसके पास होती है वही हमारे क्लैन का लीडर होता है। और साथ ही वहाँ पे जितने भी नाइन सरी डीप ग्राउंड पाइथन के लोग होते हैं उन सभी का जो ब्लड फ्लो होता है काफी फास्ट हो जाता है क्योंकि कहा जाता है इस स्टिक की वजह से उनको ब्लड लाइन मिलती है। और जो याओ शॉटन है तो वो भी देख के काफी गुस्से में आ जाता है और बोलता है तभी मैं कहूँ इतना सारा ढूंढने के बाद ये मुझे क्यों नहीं मिली, क्योंकि मेरे बड़े भाई तो ये 5 फीट वाली स्टिक अपने मुंह के अंदर घुसेड़ बैठे थे। और फिर जो फर्स्ट एड तो समझ जाते कि अब मैटर गड़बड़ाने वाला है, इस वजह से सभी लोगों से बोलता है दोस्तों अभी के लिए कहानी पे विश्वास नहीं करना है क्योंकि अभी के लिए आप लोगों से फर्स्ट चैप्टर देखा है, कहानी का दूसरा चैप्टर भी बाकी है, क्योंकि मैं अपने मुंह से अपने नए वाले चीफ की तारीफ तो नहीं करूंगा। आप तो खुद ही जानते कि जब से हमारे चीफ बने याओ शॉटन हम लोगों ने दिन रात आबादी बढ़ाई है और जो हमारे आर्क के में पहले 1 आती थी लड़की अब 4 आ रही है, इसे बोलते तरक्की। इसलिए पुराने वाले चीफ ने जो किया भाड़ में जानते। दोस्तों मुझे ये ट्रक थोड़ी सी तरक्की टाइप की क्यों लग रही है, आपको भी लग रही कमेंट करके बताओ। वही पे ये सब सुन के याओ शॉटन के जो चमचे होते हैं वो जोर से चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं फर्स्ट एडर आपने एकदम बात सही बोली है, इसलिए मैं कहता हूँ इससे स्टिक को ले लो और इसको भी बोल दो कि हमारे क्लैन में रह सकते हो नौकर की तरह। ये सब सुन के यामिंग के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है। मगर तभी यामिंग के तीनों एल्डर होते हैं मतलब दाएं हाथ और बाएं हाथ वो बोलते फर्स्ट एल्डर गलत बात बोल रहे हो, हमारे ट्रैप के कुछ कायदे और कानून है और उन्हीं कायदे कानून के अकॉर्डिंग जिसके पास हमारे क्लैन की प्रोफाउंड स्टिक होगी वही होगा हमारे ट्रैप का चीफ। और ये जो रूल है वो हमेशा से चलते हुए आ रहा है और जब याओ शॉटन जब चीफ बनाया गया था तब हमने इस बात को एकदम साफ साफ बता दिया था। ये जो पोजीशन है इसे टेम्परेरी बेस पे दी जा रही है, जैसे याओ मिंग वापस आते हैं ये जो चीफ की पोजीशन होती है वापस उन्हें दे दी जाएगी। अब जैसा कि अब वो वापस आ चुके हैं इस वजह से याओ शॉटन अब हमारा चीफ नहीं है। जिस के पे कुछ और एल्डर वगैरह होते हैं वो भी इस बात से एग्री करने लगते हैं, इस वजह से वहाँ का माहौल पूरी तरीके से चेंज होने लगता है। ये देख के फर्स्ट एल्डर और याओ शॉटन काफी गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि उन लोगों का इतने साल का जो किया धरा था वो खत्म होने पे आ गया है। इसलिए वो दोनों आपस में डिसाइड करते कि अब वो फोर्सफुली राज करेंगे और वो दोनों हमला कर देते सीधा जियान के ऊपर। वो ना देखते ना आओ ना ताओ और दोनों पहुंच जाते अकेले जियान के पास। और फिर जब जियान देखते हैं उन दोनों को साथ में अटैक करती है तो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि अभी के लिए उसके सामने एक 1 स्टार मिड लेवल का डाउशिंग है और दूसरा हाई लेवल का डाउशिंग मतलब 1 स्टार। इसी वजह से अगर जिन छोटी सी भी गलती करता तो फिर उसके लेने के देने पड़ सकते हैं। मगर हमारा हीरो ऐसे कोई अव्वा चौवा हीरो थोड़ी ना, इस वजह से स्माइल के साथ बोलता है अरे ताऊ थोड़ा सा कंट्रोल करो, अभी के लिए इतनी भी क्या जल्दी है, और तुरंत ही अपनी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को पूरी पावर पे अनलेस कर देता है। इस वजह से जो जियान की स्ट्रेंथ होती है काफी फास्ट तरीके से बढ़ती है। मगर अभी भी जियान उस लेवल पे नहीं पहुंचा था कि इन दोनों से फाइट कर पाए, इस वजह से थोड़ा सा निराश हो जाता है और बोलता है चलो अब दूसरा तरफ का यूज करना ही पड़ेगा। और तुरंत ही अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है ज़ाओ क्लैन क्लैन टैटू। और जैसे जियान की मुंह से वर्ड निकले तुरंत ही जियान का जो ऑरा होता है वो राइज होना स्टार्ट हो जाता है और जियान के फोरहेड पे आ जाता है उसका क्लैन टैटू और जियान का जो ऑरा होता है पहुंच जाता है सीधा डाउजोंग के 1 स्टार की पीक पर। यहाँ तक कि जो जियान होता है फर्स्ट एल्डर से भी आगे निकल चुका था। ये देख के फर्स्ट एल्डर हैरान हो जाता है और बोलता नो ये गलत हो रही है, कैसा लड़का है ये, इसने अभी के लिए अपनी पावर को सीधा 2 लेवल बढ़ा दिया है और मैंने अभी तक अपनी पूरी लाइफ के अंदर ऐसी कोई दाव स्किल नहीं देखी है जो कि इस तरीके से पावर को बढ़ा सकती हो। ये लड़का कोई प्रो प्लेयर वगैरह नहीं है, ये तो हैकर है हैकर। और वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी के सेम रिएक्शन होते चाहे प्रो यामिंग क्यों ना हो क्योंकि उसने भी इस तरह की चीजों को नहीं देखा है कि कोई डाउशिंग के अंदर अपने लेवल को बढ़ा पाए। और पे जो जियान तो वो भी अपनी बड़ी पावर को सेंस करता तो उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलते ऐसे बोलते ओ माँ टोरूला। और मैं अभी के काफी एक्साइटेड हूँ डाउशिंग के साथ फाइट करने के लिए, इस वजह से जल्दी से आ जाओ। और ये जो जियान की आवाज होती है उसके अंदर काफी प्रेशर होता है, इस वजह से जो अभी के लिए उसके पास आए थे फॉर्मेशन बनाने के लिए वो तुरंत ही वहाँ से दूर पीछे खिसक चले जाते हैं। इसे बोलते बेटा और क्योंकि वो सभी के सभी काफी डर चुके होते और बोल रहे होते कि अगर हम लोग और थोड़ा सा करीब चले जाते तो मुझे इस बात का डर था कि हम सभी के सभी मारे जाते। भाई साहब गलत लॉबी के अंदर घुसाए हम लोग क्योंकि ये तो हैकर वाली लॉबी है, अगर ये जोर से दाड़ भी दे
देता है तो डाउजोन के लेवल की जो वॉरियर उनकी तो नसें फट जाएंगी और वो कुछ ही टाइम के बाद ही मारे जाएंगी। और जो फर्स्ट एडर जियान को हंसते हुए देखता है बोलता है लड़के तू अभी के लिए कुछ ज्यादा घमंडी हो रहा है, तुझे पता नहीं तेरे सामने एक से पहले दो है। काफी तुरंत ही बिना कोई देरी करे हुए अपनी दाव स्किल परफॉर्म करने लगता है जिस वजह से उसके हाथ एकदम से काले पड़ जाते हैं। और ये जो याओ शॉट है तो वो भी अपनी दिक्कत को परफॉर्म करने लगता है और वो दोनों अपने अटैक को कंबाइन करते हैं और सीधा जियान के ऊपर हमला कर देते हैं। मगर जो जियान तो बोलता है कि मैं पागल हो गया हूँ और अपने एक ही हाथ को आगे बढ़ाता और उन दोनों के अटैक को नष्ट कर देता है और फिर अपने दूसरे हाथ से एक पंच बनाता और सीधा हमला कर देता है उन दोनों के ऊपर। अब आप लोग जानना चाहते हैं कि जियान के अटैक से क्या होने वाला है तो वो नहीं पता चलेगा, मगर आप वीडियो को लाइक कर देते हो तो जरूर पता चलेगा। जैसे इस वीडियो में 5 के लाइक, बस 5 के लाइक, वीडियो आज ही मिलेगी आपको, प्रॉमिस है मेरा।